नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जगदीश चोपड़े। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है UI UX मेंटोर, जिसमें हम UI UX डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और रिलेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखते हैं। और ये है हमारा UI UX डिजाइनिंग फिग्मा ट्रेनिंग का क्लास नंबर 3। लास्ट क्लास में हमने एक्सप्लोर किया था फ्रेम्स, ग्रुप्स एंड डिफरेंस बिटवीन देम। आज के क्लास में हम देखेंगे जूमिंग, स्क्रॉलिंग, पैनिंग रिलेटेड फीचर्स, हाउ टू जूम टू स्पेसिफिक परसेंटेज, options like zoom to fit, zoom to selection, zoom to 100%. We will also elaborate zooming options using Z key और लास्ट में एक बोनस टिप रहेगा। So without wasting any more time, let's get started. तो बेसिक स्क्रॉलिंग, जूमिंग, पैनिंग के ऑप्शन हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लोर किए थे। जैसे सपोज वी वांट टू स्क्रॉल वर्टिकली, देन माउस व्हील का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ आई वांट टू स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली, देन आई विल जस्ट होल्ड शिफ्ट की एंड देन स्क्रॉल व्हील, सो इट विल स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे स्क्रॉल बार जो है उनका भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी स्क्रॉल बार दिख नहीं रहे। व्हेन इट विल अपीयर व्हेन वी हैव सम कंटेंट विच इज गोइंग आउटसाइड द विजिबल एरिया। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ ऊपर के साइड में, so this is some part is outside the visible area, so automatically the vertical scroll bar will come. And in the same way, suppose horizontally scroll करता हूँ मैं and this particular part is going outside the visible area, so automatically horizontal scroll bar भी यहाँ पे आ जाएगा। When we have whole content fit in the canvas, then the scroll bar will automatically get hidden. उसके बाद में जूमिंग एंड जूम आउट, उसके फीचर्स भी हमने देखे थे। वी जस्ट हैव टू होल्ड कंट्रोल की एंड देन स्क्रॉल व्हील अप एंड डाउन, जिससे हम जूम इन एंड आउट कर सकते हैं। वेरी कन्वीनियंट फॉर अस। और यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड, राइट टॉप कॉर्नर में जूमिंग परसेंटेज दिख रहे हैं। सो सपोज आई एम होल्डिंग कंट्रोल एंड देन स्क्रॉलिंग माई माउस व्हील, देन ऑटोमेटिकली दैट परसेंटेज इज गेटिंग चेंज्ड at this point here. And there are couple of options inside here like zoom in, zoom out, जिसके शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंड माइनस है, zoom in and zoom out, but इनको हम रेयरली यूज़ करते हैं। उसी तरह से if you want to set the zooming to specific percentage, for example zoom to 200%, zoom to 100%, zoom to 50%, या फिर किसी स्पेसिफिक परसेंटेज को भी अगर सेट करना है, तो यहाँ पे टॉप में ये टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल है। यहाँ पे वी कैन टाइप स्पेसिफिक परसेंटेज। सपोज आई वांट टू सेट इट टू 70%, सो आई विल टाइप 70, हिट एंटर एंड इट विल गेट सेट टू 70% जूम लेवल। बट इस ऑप्शन को भी हम रेयरली यूज़ करते हैं बिकॉज वी आर मोर हैबिचुअल टू यूज़ कंट्रोल प्लस स्क्रॉल व्हील फॉर जूम इन एंड आउट। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन है जूम टू फिट। तो चलो ये क्या है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी जूम आउट and suppose I want to work on some another design here, so I will use frame tool और यहाँ पे मैं एक फ्रेम क्रिएट कर लूँगा जिसके अंदर I will have some of my design like this. Like this, some design, suppose I'm working on something and along with that ये कॉर्नर में भी some of my designs are there. I'm working on something, any random thing. ओके और ये सारे एलिमेंट्स जो है हमारे कैनवास पे है। ओके एंड राइट नाउ आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दिस होम पेज, तो मैं इस पे जूम करता हूँ और इस पे मेरा कुछ काम चल रहा है। नाउ सडनली आई वांट टू सी ऑल माय डिज़ाइन इन वन गो। ओके सो ऑन दिस पेज आई हैव मल्टीपल डिज़ाइन scattered in every corner of this page and I want to fit it in my canvas only, so that in one go I should be able to have a look what all designs are there in this page. उसके लिए there is an option called zoom to fit. Shortcut key is shift 1. So click on zoom to fit और सारे इस पेज पे जो भी डिज़ाइंस है
किसी भी कॉर्नर में रहे वो सारे जूम आउट होकर आपके कैनवास में फिट होकर आ जाएंगे. यू विल हैव अ क्विक लुक what all designs are available in this page. So that is zoom to fit option. अब देखते हैं zoom to selection. So for example, I have this frame and I want to work on this. This is my some, I'm designing something here. तो मैं क्या करूँगा, इसको zoom करूँगा और अब ये ज़्यादा zoom हो गया है. So again, I will zoom out and again I will pan this to get it in the center. और अभी भी ये मेरा डिज़ाइन फिट नहीं हो रहा है. मैं अगेन जूम आउट कर दूंगा. ओके, थोड़ा ज़्यादा जूम आउट हो गया है. फिर से मैं अगेन इसको जूम इन करूँगा. सी दिस इज़ बिट अनकन्वीनियंट. ओके, व्हाट आई वांट, आई एम वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रेम. तो मुझे क्या करना है, ये पर्टिकुलर फ्रेम को क्विकली मेरे सामने फिट कर देना है. सो फॉर दैट द ऑप्शन इज जस्ट सिलेक्ट दिस फ्रेम एंड there is an option called zoom to selection. उसके लिए शॉर्टकट की है shift 2. So just press shift 2 and it will automatically zoom to this particular selected frame and it will fit it in front of you in the canvas. So यहाँ पे there will not be any extra space wasted and you can quickly focus on your design. You can start designing on. Now it is not like let me quickly assign some any color here. And it is not like we can only fit the selection to frame only. We can select any element. For example, I'm selecting this rectangle और उसके ऊपर I will just use my shortcut key shift 2 and it will quickly zoom to that particular box. And again, it is not like we can only select one element and zoom to that only. Suppose let me give color to this another box here. So any another color like this. And suppose working on these two UI elements, so I will select these two by using shift key and then click on second rectangle and I want to zoom to this particular selection. Then again I will use the shift 2 as a shortcut for zoom to selection and वो जो भी selection के अंदर मेरे elements है वो select होके मेरे सामने आ जाएंगे. So this is about zoom to selection. This option is not available here, but we already know the shortcut key. But if you go into main menu and there is a view menu and यहाँ पे भी कुछ zooming के options available है and here in the last you will see zoom to selection, shortcut key shift 2. Zoom to fit, shift 1 we already saw. Zoom to 100%, shift 0. तो ये क्या है, जैसे right now you are working on the 63% and we want to quickly zoom to 100%. क्यों zoom to 100% करना है? Because when we will be exporting these designs, these will get exported in 100%. So it is always good practice and advisable to check your designs, their proportion of your design text and UI elements in the 100%. So that is why I want to switch to 100% quickly. Then there is this option zoom to 100%. Shortcut key is Ctrl+0. Click on that, then it will get zoomed to 100%. So अभी हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी फ्रेम है वो बहुत बड़ी है. Okay, so we created it when we zoomed out, so that's why it is too big and right now it came out to be a mistake. So that is why it is advisable to draw your basic frames at the 100% zoom only. Okay, now let's explore zooming options using Z key. On your keyboard, just hold Z key. Then your mouse pointer will turn into a magnifier with the plus icon in it. Just click on it to zoom in. If you want to zoom out, along with holding the Z key, hold Alt key also. Then your mouse pointer will turn into a magnifier with minus sign in it. Click on this now while holding the Z key and Alt key. Then it will zoom out. One more feature of this is like keep holding Z key and then draw one selection out of this frame and leave it. It will automatically zoom to this particular selection. In the same way, I want to zoom out to one particular selection. So I can hold the Z key, along with that Alt key. I want to zoom out to this particular part. I will create a selection here, leave it, and it will zoom out.
So these are couple of options of zoom in and zoom out. Now the time for a bonus tip. For that on my screen I'm selecting this frame और मुझे ये फ्रेम को सेंटर में फिट कर लेना है. For that I will use zoom to selection, that is the shortcut key shift 2, and after that I will select any rectangle or any shape here. जैसे मैं ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, राइट हैंड साइड प्रॉपर्टीज में आप देख पा रहे होगे कि जो भी मेरे सारे प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर ये लेबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज, पोजीशन, कॉन्स्टेंट्स और डायमेंशंस, ओपेसिटी, कॉर्नर रेडियस. जब आप फिग्मा स्टार्टिंग में ओपन करेंगे विथ क्रिएटिंग न्यू अकाउंट, देन यू विल नॉट गोइंग टू सी दिस लेबल्स हियर. ओके, इफ यू वांट टू इनेबल these labels, then for that just go into this zooming options. Then at the bottom there is a property called property labels. Just click on this. इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इनिशियली वो जो लेबल्स है यहाँ पे नहीं रहेंगे. I would recommend you to enable this because at the start it is good to check out what property is for what with their label. अगर आप फिग्मा के प्रो यूज़र हो तो उनके लिए ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नहीं भी रहेंगे तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज दे ऑलरेडी नो व्हाट प्रॉपर्टी इज़ फॉर व्हाट एंड व्हाट इज़ देयर पर्पस. So they would like their UI to be clean and not to show their properties. इसके वजह से वो डिफ़ॉल्ट में वो जो लेबल्स है वो हिडन रहते हैं. But for you it is advisable to enable this property label. So at the start you will come to know what property has what name and what is their significance. तो ये था UI UX डिज़ाइनिंग फिग्मा ट्रेनिंग का क्लास नंबर 3, जिसमें हमने जूमिंग, स्क्रॉलिंग, पैनिंग रिलेटेड ऑप्शंस एक्सप्लोर किए. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए. अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट कीजिए, आई विल आंसर देम. एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.